हेलो एवरीबॉडी। मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं त्रिकोणमिति का वीडियो लेकर आया। आप देखिए, त्रिकोणमिति में जो प्रमुख सूत्र है, जो फार्मूला है, वो आज हम बताएंगे। आप इस फार्मूले को आज अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसमें इससे संबंधित और इस पर आधारित सवाल हम बनाएंगे। तो आप आज देखिए, सूत्र किस तरह से डेराइव होता है और किस तरह से सूत्र तैयार होता है, उसको देखिए और याद रखिए। तो मैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए आज मैं सूत्र के बारे में, त्रिकोणमिति में जो सूत्र इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज, ये आप देखिए एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब ये जान लीजिए कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, परंतु समकोण त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती है, वो तीन भुजाएं क्या क्या है, उनका नाम क्या है, वो आप पहले समझिए। तो अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण को ले लिया जाए, इस कोण को मान लिया जाए अल्फा है, कोण ACB, अगर इस कोण को सूचित करें तो ACB अल्फा है, तो इसके जो कोण लिया जाएगा उसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, लंब। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, आधार कौन सा होते हैं, तो नीचे वाला जो होता है वो आधार होता है, इसको हम आधार कहते हैं, यानी इसको बेस कहते हैं। और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला जो भुजा है उसको कर्ण कहते हैं, यानी इसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। तो इस तरह से हम देख लिए हैं कि समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। इन भुजाओं में एक भुजा लंब होती है, जो लिए गए कोण के सामने वाली भुजा होती है। जो भी कोण दिखाया जाएगा उसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, अगर इस कोण के लिए अगर पूछा जाए कि यही समकोण त्रिभुज में ए कोण के लिए लंब कौन होगा, तो आप बताइएगा लंब BC होगा। परंतु यहां पे हम कोण अल्फा लिए हैं, तो अल्फा के लिए लंब हो जाएगा AB। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, जिसको कर्ण कहते हैं। और आधार जो शेष भुजा होती है उसे ही हम आधार कहते हैं। तो कभी भी दो भुजा आपको अगर पता हो जाए तो तीसरा भुजा निश्चित रूप से वो क्या होगा, आधार होगा। तो पहला भुजा कर्ण कैसे समझेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसको हम कर्ण कहते हैं। और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी याद रखना है कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। जो कोण ले रहे हैं उसके सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और जो शेष भुजा उसको आधार कहते हैं। अब देखेंगे कि इन समकोण त्रिभुज के जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं के जो अनुपात होते हैं, उन अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि साइन थीटा अगर हम लिखते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा किनके किनके बीच में संबंध को स्थापित करते हैं। तो अगर मान लिया जाए ABC त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण को अगर H से सूचित करें, B बेस को B से सूचित करें, अब P से परपेंडिकुलर को सूचित करें, यानी लंब, आधार और कर्ण, तो साइन थीटा जो होता है वो लंब और कर्ण को सूचित करते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो P डिवाइडेड बाय H। तो साइन थीटा, अगर ये कोण थीटा मानते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार और कर्ण के बीच का अनुपात, यानी इसको लिखेंगे आधार डिवाइडेड बाय कर्ण। इसको हम B बाय H से सूचित करेंगे। टेन थीटा अगर निकालना हो तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
और देखिए लंब बटे आधार यानी इसको हम P बटे B करते हैं। ठीक है, तो आप 3 याद रखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा किसके किसके बीच के अनुपात को सूचित करता है, तो लंब और कर्ण के बीच में। कॉस थीटा आधार और कर्ण के बीच में। टेन थीटा लंब और आधार के बीच में। अगर ये 3 फार्मूला आप याद कर लिए हैं तो निश्चित रूप से 3 फार्मूला आपको यूं ही याद हो जाने वाला है। वो कैसे याद होता है आप देख लीजिए। तो जिस तरह के साइन थीटा बराबर P बटे H होता है, तो इसका उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण डिवाइडेड बाय लंब, यानी H डिवाइडेड बाय P। क्लियर। और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण डिवाइडेड बाय आधार, और इसको लिखेंगे H डिवाइडेड बाय B। उसी तरह से टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होगा आधार डिवाइडेड बाय लंब, यानी इसको कह सकते हैं B बटे P। तो इस तरह से 3 सूत्र अगर याद हम करते हैं तो ऑटोमेटिक 3 सूत्र और भी क्या हो जाता है, आपको याद हो जाता है। तो ये याद रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज में हम लोग 6 सूत्र याद रख लिए। अब देखिए जो इसमें प्रमुख सूत्र है और जो मूल सूत्र है वो क्या है, और उससे कौन कौन से सूत्र हम निकाल सकते हैं। देखिए आज का ये जो त्रिकोणमिति का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो आगे का सवाल आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको हम प्रूव करें तो प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि हम 3 सूत्र याद रखेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय का होता है। पाइथागोरस प्रमेय अर्थात पाइथागोरस ने बताया समकोण त्रिभुज से संबंधित उन्होंने जो सूत्र दिया, यानी उन्होंने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग उसके आधार पर बने वर्ग तथा लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। अर्थात कर्ण पर बने हुए वर्ग का योगफल किसके होंगे, तो आधार पर बने हुए वर्ग तथा लंब पर बने हुए वर्ग के योगफल के बराबर होंगे। अर्थात हम यहां पे देख सकते हैं कि अगर इस कर्ण के ऊपर वर्ग बना दें तो ये जितना एरिया छेकेगा, लंब के ऊपर वर्ग बनाए और आधार के ऊपर अगर हम वर्ग बना दें इतना बड़ा भुजा लेकर के, ठीक है, वर्ग का रचना करें तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, कर्ण के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर उन्होंने सूत्र क्या दिया है उस सूत्र को अच्छी तरह से देखिए। ये देखिए कर्ण बराबर उन्होंने बताया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार बराबर उन्होंने बताया कर्ण का स्क्वायर बराबर, उसी तरह से आधार का स्क्वायर बराबर उन्होंने बताया कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब बराबर उन्होंने बताया, लंब का स्क्वायर बराबर उन्होंने बताया कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि अगर कर्ण निकालना हो, केवल कर्ण निकालना हो तो इसके ऊपर रूट चढ़ा देना पड़ेगा, जिससे कि 3 सूत्र और भी तैयार हो जाएंगे। अर्थात कर्ण निकालना होगा तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर अंडर रूट चढ़ा देंगे। आधार निकालना होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट। उसी तरह से अगर लंब निकालना होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट। तो केवल रूट चढ़ा देने से ही आपका लंब कर्ण आधार निकल जाएगा। और मुख्य रूप से सूत्र इनका यही दिया हुआ है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर जोड़ माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ देखें, अगर ये सूत्र आप समझ गए हैं तो इस हिसाब से ये जो मूल सूत्र है इसको हम साबित भी कर सकते हैं।
कैसे साबित कर सकते हैं? तो अभी जो सूत्र आपको मैंने बताया उस हिसाब से बताइए। साइन थीटा P बटे एच शॉर्ट में ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर, कॉस थीटा B बटे एच का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए इसमें, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसके पहले पढ़ चुके हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कट स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, कट के बोलिए कितना आ गया 1 बराबर RHS। तो देखिए ये सारा जो सूत्र हम अभी आपको बता रहे हैं, ये सारे सूत्र क्या है, बिल्कुल प्रमाणित है, और इसलिए तब आप इस सूत्र को केवल आज याद रखिए, बाकी प्रूव करने का तरीका हम समझा दिए हैं, इस तरह से आप सारे सूत्र को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर ये मूल सूत्र है, इसको अगर मूल सूत्र कहें तो इसके आधार पर देखिए आप क्या क्या निकाल सकते हैं। इसके आधार पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसको भेज दीजिए उधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान आप निकाल सकते हैं, इसमें अलग अलग साइन थीटा और कॉस थीटा का भी मान अलग अलग आप निकाल सकते हैं, तो बहुत आराम से इसको हम सीख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक मूल सूत्र और उससे संबंधित ये 4 सूत्र जो है इसमें आ गए। क्लियर? अब देखिए दूसरा मूल सूत्र क्या है वो देखिए, दूसरा मूल सूत्र क्या है वो देखिए, दूसरा मूल सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए मूल सूत्र है आपका, है ना। अब इस सूत्र से देखिए हम कितना सूत्र निकाल सकते हैं, मूल सूत्र आप समझते जाइए और उस सूत्र से कौन कौन से सूत्र निकाल सकते हैं वो भी आप समझते जाइए। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए उसी तरह से सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, क्योंकि यहां पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ा देंगे। उसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसमें एक और भी आप कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी बैठ सकता है। ठीक है, और भी इसमें सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें निकाल सकते हैं, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर? अब एक यहां देख लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकल गया। अब देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें से हम कितने सारे सूत्र निकाल लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र इसमें से निकाल लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारा सूत्र काम आने वाला है जब हम आगे का चैप्टर कराएंगे, तो इसलिए आज इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप देखिए इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां से देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? अब इससे देखिए क्या क्या बन सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मूल सूत्र आपका हो गया। इससे देखिए सारा इसी सूत्र से निकल जा रहा है, बस
आपको केवल बराबर के इधर उधर करना है और कुछ भी नहीं करना है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। देखिए इसी से आया है। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालें तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 को इधर करिए कॉट को उधर कर लीजिए, ठीक है। फिर बोलिए कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है। इसमें एक और ले लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से जैसे यहां पे लिए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसका जो सूत्र बैठेगा उस हिसाब से आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब उसी तरह से बताइए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। फिर आइए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। जिस तरह से देखिए यहां पे इसको देखिए, ये अगर मल्टीप्लाई में है इधर इसको करेंगे डिवाइड में चला जाएगा, ये निकालना होगा तो ये डिवाइड में जाएगा, ये निकालना होगा तो ये डिवाइड में जाएगा। इस तरह से आप इससे भी कितने सूत्र निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 8 सूत्र निकाल लिए, है ना। तो इस तरह से उसमें भी 8 सूत्र आएगा, ठीक है। एक सूत्र अगर छूट गया हो तो इसी के आधार पर आप उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सूत्र क्या है कि ये इसी का सूत्र है, तो इसलिए इसको भी जानिए। और देखिए सूत्र क्या होते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इसको जब हम काट देंगे तो अगर एक दूसरे के विपरीत होने का कारण ये है कि ये दोनों कटने के बाद 1 आएगा, ठीक है। तो अब इसके आधार पर देखिए ये मूल सूत्र अगर मान लें तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे आ जाएगा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा निकालना हो तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो इसमें से देखिए 2 सूत्र आपको मिल रहा है, तो ये भी 2 सूत्र आप याद रखिए। फिर देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू भी 1 होते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से बोलिए सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसमें से भी 2 सूत्र है, इसको भी आप जान लीजिए। उसके बाद एक और सूत्र है, उसको भी जानिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसलिए बताइए टेन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा निकाल लीजिए, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटे टेन थीटा। तो इसमें देखिए सभी ये 1 2 ये भी मूल सूत्र, ये भी मूल सूत्र। अब ये मूल सूत्र से देखिए 2-2 सूत्र और भी तैयार होते हैं, यानी 6 सूत्र आपको इसमें भी मिल जा रहा है। तो ये चीज भी आप याद रखिए, ठीक है। ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो सूत्र है उसको देखिए। अगर असुविधा होगा तो वीडियो थोड़ा रिपीट करके रोक रोक करके आप देखिए, है ना। क्योंकि कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी मिटा दे रहे हैं। आप फिर से एक बार स्लो करके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे और भी सूत्र है, वो क्या है देख लीजिए। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखिए मूल सूत्र है, इससे अगर निकालें तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, एक निकल के आ गया। और दूसरा अगर हम साइन थीटा इसमें से निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा
साइन थीटा तो हो ही गया। अब अगर कॉस थीटा निकालना चाहेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा और डिवाइडेड बाय टेन थीटा। तो इससे भी देखिए दो सूत्र निकल गया है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा से। फिर देखिए कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा इसी का उल्टा है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो कॉट थीटा इंटू साइन थीटा ये आ जाएगा। और अगर साइन थीटा इसमें निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। तो इसमें से भी देखिए आपका दो सूत्र आ गया है, उस दो सूत्र को भी आप अच्छी तरह से याद रखिए, जो मूल सूत्र है उससे दो सूत्र आ गया। अब एक चीज और देखिए, इसमें जो बहुत ही काम वाला सूत्र है वो क्या है, वो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब इसका सवाल जब आएगा तो उस समय आप समझ जाइएगा कि ये किस तरह से बैठाया गया है ना, और किस तरह से इसको किया गया। तो देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मैंने ठीक उल्टा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी तरह से टेन में चले आइए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें चार सूत्र देखें और एक देख लीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। तो इसका भी इस्तेमाल होगा। तो इसमें छह सूत्र अभी जो दे दिए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा। उसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। तो इस तरह से आप इस सूत्र को भी जान गए। क्लियर? और देखिए इस चैप्टर में जो मुख्य सूत्र है वो सारा सूत्र इसी के अंतर्गत है। आप इतना सूत्र अगर याद कर लीजिएगा तो त्रिकोणमिति का जो 10 लेवल पे जो आधारित सवाल है वो आप जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए काफी है। इतना सूत्र आप याद रखें। और एक सूत्र है जो चार्ट वाला है, उसको थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में उसका भी काम होगा। और कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कि मान रख करके बनाना होता है, यानी उसका वैल्यू रख करके 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब का मान बैठा करके क्या करना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए एक देखिए अच्छी तरह से देख लीजिए इस चार्ट को भी हम बता देते हैं कि ये चार्ट आप कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत कम ही सूत्र याद रख करके आप इस पूरे चार्ट को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत गौर से देखिए। सबसे पहले तो देखिए इधर आप लिख लीजिए डिग्री, इधर लिख लेते हैं साइन में साइन कॉस। जिस तरह से हम चार्ट बना रहे हैं उसी तरह से आप याद रखने में ज्यादा सुविधा होगा, इसलिए उसी तरह से याद रखेंगे। 10 कॉट सेक और एक और लगेगा तो एक और भी ले लेते हैं। अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए ये चार्ट को अच्छी तरह से देखिए। अब यहाँ ठीक आपको स्पष्ट नजर आएगा, हो सकता है नीचे दिखाई नहीं दे इसलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर हम डिग्री ले लेंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या ये इस 30 डिग्री 45 डिग्री के बीच वाला अगर कोई मान आ जाए 40 डिग्री या 35 डिग्री तो क्या बैठाएंगे।
तो ऐसा नहीं है, अगर कहीं आ भी जाएगा तो उसका मान क्या होगा, दिया हुआ रहेगा। जैसे 50 डिग्री अगर बाय द वे दे दिया जाए तो उसका मान क्या होगा, वो बिल्कुल आपका सवाल के साइड में ही उसका मान दे दिया रहेगा कि इसका मान इतना है। लेकिन आपको क्या है, ये मान को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मान आपको कहीं दिखाई नहीं देगा या सवाल के बगल में लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब ये आता कैसे है उसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी याद रख लीजिए उसका डेरिवेशन भी होता है कि किस तरह से वो मान आता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आप इसको याद रखिए, क्या क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो देखिए इसके याद करने का भी तरीका, आप इसको अच्छी तरह से देखिए, आप इसको याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए साइन 0 डिग्री बराबर आप 0 लिख दीजिए, 30 डिग्री 1/2 लिखिए, एक तो याद रखना है आपको खाली, 45 1/√2 लिख लीजिए, 60 डिग्री √3/2 लिख लीजिए, ठीक है, और 90 डिग्री बराबर 1 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये जो मान है आप एक याद करेंगे तो अन्य जो है मान आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए कॉस में क्या होगा, कॉस में होगा 1, उलट दीजिए 90 डिग्री 0 डिग्री बना दीजिए। अब 30 डिग्री इसका क्या होगा, √3/2, 1/√2 इसका उल्टा सीधा एक जैसा होता है। अब फिर हो जाएगा 2/1 या 2 भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 0। तो ये देखिए क्या हुआ कि अगर साइन थीटा का मान हम याद कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि कॉस थीटा का मान भी ऑलरेडी हम याद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा करने का मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री अलग अलग कोण का मान है, तो टेन 0 डिग्री बराबर भी 0 याद रख लीजिए, 30 डिग्री बराबर 1/√3 याद रखिए, 45 हो जाएगा 1, ठीक है, 60 डिग्री बराबर इसको उलट दीजिए √3/1, और ये आ जाएगा आपका अपरिभाषित है, या इसको हम अज्ञात लिख सकते हैं, अज्ञात राशि है, अर्थात इसका मान नहीं मिलेगा। अब देखिए इसी को उलट दीजिए तो आपको कॉट में आ जाएगा, ये अज्ञात हो जाएगा। अब ये √3/1 को यहां पे ले आइए, 1 एक ही जगह रहेगा, इसको उलट के यहां पे ले आइए और 0 को यहां पे ले आइए। बस इसका केवल एक ट्रिक है, ये ट्रिक आप जान लीजिए जिससे कि आपको मान बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा, कहीं आपको दिक्कत होगा नहीं। तो बस याद क्या करना है, केवल आपको 2 याद करना है, क्या क्या, एक साइन थीटा, साइन का अलग अलग थीटा का मान याद कर लीजिए, उससे आपका कॉस हो जाएगा, है ना। टेन का याद कर लीजिए, उससे कॉट हो जाएगा, और जब साइन का याद हो गया तो आप कोसेक भी आपको याद हो गया, कॉस याद हो गया तो सेक याद हो गया, और टेन याद हो गया तो कॉट याद हो गया। तो कितना आसान है इसको याद रखना, बहुत बड़ा चीज नहीं है हुआ कि इसको कैसे याद रखा जाएगा। बस 2 हम तो बता रहे हैं कि 2 याद रखिए, उसके बाद बाकी सब क्या होगा कि अपने आप ट्रिक से इसको जो है एक चार्ट झट से बना लीजिएगा, जब एग्जाम में अगर मान रखने वाला सवाल आ जाए तो देखिए इसका सेक थीटा में क्या करेंगे, कॉस को उलट जाएंगे, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 ही रख लीजिए, इसको उलट दीजिए 2/√3, इसको उलटते जाइए √2/1 या √2 भी लिख सकते हैं इसको, 1/2 इसको उलट दीजिए, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो अज्ञात, इसको फिर अज्ञात हम कर देंगे, क्योंकि 0 को अगर उल्टेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 मतलब इन्फिनिटिव, इसका कोई मान नहीं आएगा। अब देखिए कॉस को साइन का उल्टा कर दीजिए, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, अज्ञात, 1/2 को 2/1, √2/1, 2/√3, और उसी तरह से 1 का अगर उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आज आप बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप देखे हैं, ये आपको ऐसा
लग रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आप देखेंगे तो इस पर आधारित सवाल देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें हैं और कुछ कुछ कठिन और जटिल भी सवाल इसमें आएंगे। तो हम समझते हैं कि आज का ये वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।